क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल चौधरी है और हम लोग बुलंदशहर जिले से आए हैं। अच्छा, आज यहाँ पे यूजीसी बिल को रेगुलेशन के लिए आप लोग एकजुट हुए, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, क्या कहना चाहिए? दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट बीजेपी द्वारा एक हमें ओबीसी समाज को, ऐसी समाज को एक लॉलीपॉप दी गई है। उन्होंने, उनका मेन एम था कि अपना स्वर्ण जाति को और जो एससी जाति है, ऐसी और ओबीसी कम्युनिटी है, उनको साधने का, लेकिन वो इनको उल्टा पड़ चुका है। इनका एक प्रोपोगेंडा था कि हम आपके लिए यूजीसी बिल लेके आएंगे, और उसमें इतनी इन्होंने लूप होल्स डाले हैं उस बिल में कि वो बाय डिफॉल्ट ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा वापस ले लिया गया। और उन्होंने क्या सोचा था कि हम लोग बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं इस बिल को लेके आएंगे तो हम एससी समाज और ओबीसी समाज को साध लेंगे, लेकिन उन पे वो उल्टा पड़ा और स्वर्ण जाति ने उसका विरोध करा। विरोध करने के बाद हमने पहले ही उन्हें ये वार्निंग दे दी थी कि अगर ये बिल वापस होते हैं तो इसके लिए संविधान को दायरे में रखते हुए हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका पहला आगाज आज भाई चंद्रशेखर द्वारा कर दिया गया है। धन्यवाद। समाज क्या था, नस्कार है, एक तरफा कानून है, इसका मिसयूज हो सकता है और मिसयूज से बचने के लिए कोई प्रावधान? देखिए, हम जातीय राजनीति नहीं करते हैं कोई, लेकिन स्वर्ण समाज का कहना ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारे जाति के लोग बैठे हुए हैं, हमारे एडीजे, हमारे जज सीजीआई बैठे हुए हैं, हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या ये प्री प्लान था? ये बाकायदा मतलब प्री प्लान के द्वारा लिया गया है? नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए हम चैलेंज नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट के तहत ही चलते हैं, लेकिन अगर ये प्री प्लान द्वारा बनाया गया और लिया गया है तो इसका आज विरोध का आगाज स्टार्ट हो चुका है, और ये लड़ाई लंबे समय तक भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सुरत है। saya कहना चाहिए कि मामला आप आज यहाँ पे शक्ति राशि करने की सुधार लेकर बिल्कुल मैडम, यूजीसी का सपोर्ट करेंगे, और जो इनका वोट करना है नहीं स्वर्ण समाज का, उसका बिल्कुल सपोर्ट। अगर यूजीसी बिल बहाल नहीं होता है तो आज तो ये एक छोटी सी झलक है, इसके बाद भीम आरपी, ओबीसी समाज, एससी समाज बढ़ चढ़ के आएगा। ये हमारे हक की लड़ाई है। मैं खुद एक लॉकल स्टूडेंट और मैं आपको पीटीपी बता देना चाहता हूँ कि प्रताड़ित किया जाता है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। आने वाले समय में अगर ये कानून नहीं बहाल किया गया तो इसके लिए बड़ी लड़ाई भाई चंद्रशेखर के द्वारा लड़ी जाएगी, हम लोगों के द्वारा लड़ी जाएगी। मनीष, क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, स्कूल में है, कॉलेज में? कॉलेज में। तो कभी आपके साथ इस प्रकार की कितनी बेर होगी हमारे क्लास में, कितनी बेर होगी ऐसी? आपके साथ भी हुई है? नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरे गैल के दोस्त ने गैल हुई है अभी तक। आप इसका समर्थन करते हैं? पूरा समर्थन करते हैं हम। लेकिन एक बार किसको कह रहे हैं एक तरफा कानून है, बिल्कुल नहीं होएगा, खराब ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। उसके लिए कमेटी बनाई गई है ना, कमेटी बनाई गई है ना, हर चीज का वो होता है ना, उसके लिए तो यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसमें कमेटी में एक जांच होगी, पड़ताल होगी। ये बनाया इसलिए गया है कि जो पिछड़े वर्ग के ऐसे एससी समाज के लोग हैं उनका उत्पीड़न ना हो सके। और आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो तो हम स्टूडेंट है ना, हम किसी को उत्पीड़न करने थोड़ी ना जाते हैं। कोई भी किसी भी जाति का, चाहे स्वर्ण जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, हम एक स्टूडेंट हैं। हम इन सबसे परे हट के अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम किसी का विरोध क्यों करेंगे? जब तक हमारे एसटी एससी वर्ग और ओबीसी वर्ग को सम्मान नहीं मिलेगा इस देश में, जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। शांति से करेंगे या उग्र होते नजर आएंगे? मैम, अगर चीजें शांतिपूर्वक अगर हो जाती हैं तो ठीक है, वरना अगर नहीं होगा तो फिर हम मैम ईंट से ही बजाने के लिए, क्योंकि हम बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, पहले हम कोशिश करेंगे कि संवैधानिक तौर से ही चीजें कोऑपरेट की जाए। तो संवैधानिक तौर पे तो कोर्ट में चल रहा है ना फैसला, कोर्ट तो संविधान के देन है। तो मैम, जैसे अभी ओबीसी जनरल कैटेगरी के जो लोग कह रहे हैं कि इसका मिसयूज हो सकता है, मैम मिसयूज तो बीजेपी और ये अन्य समाज के लोग जो हैं ये संविधान का भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही एसटी एक्ट जो बनाया हुआ है, इसका कहाँ मिसयूज हो रहा है मैम? जहाँ चीजें होती हैं वहाँ इस एक्ट का प्रयोग किया जाता है मैम, तो सेम ही है मैम। अगर आप नहीं करोगे तो आपको डरना क्यों है? इससे बेहतर ये है कि आप करो मत, आप डरोगे, डरना कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डरने की। जी, फैसले के पूर्ण हम लोग नहीं है, हम तो एक संवैधानिक मूवमेंट चला रहे हैं। मूवमेंट जो चलाया जाता है वो शांतिपूर्वक चलाया जाता है, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, और इसके लिए हम शांतिपूर्वक की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।